हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक्चुअल में हमारे जो सर्किट्स होते हैं, क्या होते हैं, सर्किट्स होते हैं, बहुत जटिल होते हैं, हम आसानी से उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किरचॉफ के दो नियम को पढ़ते हैं। कितने नियम को पढ़ते हैं बच्चों? दो नियम। पहला नियम कौन सा है? किरचॉफ का संधि नियम या किरचॉफ जंक्शन रूल भी कह सकते हैं, या किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं उसको। और दूसरा नियम है किरचॉफ का वोल्टेज नियम या केवीएल बोलते हैं उसको। तो दोनों नियम को हम समझेंगे बेटा, वन बाय वन समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं पहले नियम की, इसको केसीएल बोलते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। ये किरचॉफ करंट लॉ को अगर मैं शॉर्ट में समझने की कोशिश करूं तो ये होता है क्या है? ये होता है इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन is always equal to outgoing current from the junction। मतलब इनकमिंग करंट हमेशा किसके इक्वल होगा? आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जंक्शन पर, मतलब संधि पर जो करंट, टोटल करंट है या एल्जेब्रिक सम जो है करंट का, वो हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। अगर मैं इसको डायग्राम की हेल्प से समझूं तो यहाँ पर कोई हमने जंक्शन लिया है और जंक्शन में ये वाली धारा जो है वो आने वाली धारा है, ये दोनों आने वाली धारा है, और इनका जो आने वाली धारा है इनका योग हमेशा किसके बराबर होगा? जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। लेकिन संधि पर कुल धारा का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये तो हमारा प्रथम नियम था। ये कौन सा नियम था? प्रथम नियम। अब हम समझते हैं दूसरा नियम। कौन सा समझेंगे? दूसरा नियम। तो दूसरे नियम की बात करते हैं बेटा, इसको हम केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये आपका ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, और केसीएल मतलब जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। तो अभी हम कौन सा देख रहे हैं? दूसरा नियम। दूसरे नियम को मैं पहले गणितीय रूप में शॉर्ट में समझा दूं तो एल्जेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग कुल विभवांतर का या विद्युत वाहक बल का हमेशा बराबर होगा किसके? बीजगणितीय योग प्रतिरोध तथा धारा के गुणनफल के बराबर होगा। अब मैं इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी में ही जो आपको डायग्राम दिया था, इसकी हेल्प से हम इसके समीकरण को बनाते हैं। तो इसमें ध्यान हमें ये एनसीईआरटी का पेज नंबर क्या है बेटा? कोई पेज नंबर बता देंगे क्या मुझे? 96। अगर ये डायग्राम आप एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी है उसमें अगर आप देखें तो 96 पर आपको ये डायग्राम दिख जाएगा। वही डायग्राम हम यहाँ पर ले रहे हैं समझने के लिए। अब इसमें मैंने बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया है। क्या किया है? मॉडिफिकेशन थोड़ा इजी करने की कोशिश की है। बुक में सारी चीजें नहीं की, इसमें कुछ मॉडिफाई किया है, लेकिन मैंने धारा वही ली है जो उस बुक में दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में दी है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, जिस दिशा में धारा जा रही है उसमें प्रतिरोध को देखा, और प्रतिरोध में धारा की दिशा जिधर है, मतलब जिधर अगर मान लो इधर से इधर जा रही है तो आपको पता है धारा हमेशा धन से किसकी ओर जाती है? ऋण की ओर जाती है। तो धन से ऋण तरफ हमने जाना भी जरूरत पड़ी है, जिधर जा रहा है बस बैटरी को छोड़कर। हमने प्रतिरोध को देखा और प्रतिरोध में धारा की दिशा देखी, तो जिधर धारा जिधर से आ रही है धारा उधर धन लिखा है, और जिधर से जा रही है वो क्या हो जाएगा? ऋण। ठीक है ना? ऐसे करके हमने इसको क्या किया है? चेंज किया है। ठीक है। उसके बाद में ऐसा ही हमने ये लूप लिए हैं, बंद लूप लिए, ये बंद पास या बंद लूप के लिए हैं। तो बंद लूप लिए हैं, तो पहला हमने कौन सा बंद लूप लिया है बेटा? ए एच डी सी बी ए एच डी सी बी ए, मतलब ये वाला बंद लूप लिया है। तो इसमें हमने क्या किया? पूरी बैटरी का जो विभवांतर है वो जोड़ा। तो बैटरी का विभवांतर इसमें सिर्फ मुझे मिला 45 वोल्ट। कितना मिल रहा है बेटा? 45 वोल्ट मिल रहा है। तो 45 वोल्ट में मैंने देखा पहले कि धारा किधर से एंटर होती है, किधर की तरफ एंटर होती है? बैटरी में ऋण की तरफ होती है। तो मैंने 45 वोल्ट को किसमें लिया? धन के साथ लिया। और बाकी देख लीजिए जो दिशा है, जैसे प्लस आ रहा है तो प्लस के साथ में लिखा। देखो प्लस प्लस वाले आ रहे तो सबको प्लस वाले उसमें लिखा मैंने। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब ऐसे करके अरेंज किया हमने तो हमें ये समीकरण मिल गया। आप देखना चाहेंगे तो ये समीकरण आपको बुक में एक समीकरण मिल जाएगा। अब आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूं कि आप इसमें कौन सा रूप ले लेंगे? ए एच डी ई एफ जी ए वाला लूप लेंगे, और इसके लिए आप एक समीकरण बनाकर देखेंगे। और प्रत्येक जो यहाँ पर जो पॉइंट है, जैसे एच से डी तक कितना धारा है, ये आप निकाल सकते हैं इसकी सहायता।
सो आई होप आप इतना समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।